अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर एक सूट अबेट कर जाता है, इफ अ सूट हैज बीन अबेटेड अंडर ऑर्डर 22, और अबेटमेंट के बारे में हमको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसे बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया एंड आगे जाके सूट के बीच में ही ए की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सपोज सी इज द सन ऑफ ए, अब यहाँ पे अगर सी को सूट को कंटिन्यू करना है, then in that case he will actually file an application for substitution. यहाँ पे अगर सी इस एप्लीकेशन को फाइल नहीं करेगा, then the suit will actually abate, सूट वहीं पे अबेट कर जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ओके अब इस पर्टिकुलर केस में क्या आप न्यू सूट फाइल कर सकते हो? कैन सी फाइल अ न्यू सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट बी? अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर एक सूट अबेट कर जाता है, if a suit has been abated, then res judicata will not apply. In this particular case, res judicata will not apply. यहाँ पे ऑर्डर 22 रूल 9 में आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर केस में एक नया सूट फाइल नहीं हो सकता। If a suit has been abated, then a new suit cannot be filed as per order 22 रूल 9. यहाँ पे res judicata की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे हम बोलेंगे एस्टॉपल की बात हो रही है। The principle behind order 22 rule 9 is of estoppel. तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।